फेमस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी महानुभावों के बारे में जानकारी देंगे। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महानुभाव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतैर्चिरजीविनः सप्तैतान् स्मरे नित्यं मार्कण्डेयस्थाष्टकं जीवेत वर्ष शतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और भगवान परशुराम जी ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इन 7 महामानवों के बारे में, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। नंबर 1, परशुराम जी। भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी जीवित थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। इसके अलावा एक बार उन्होंने अपनी माता रेणुका का भी वध कर दिया था। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु जी ने राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। विभीषण जी। राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था।
इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। ऋषि व्यास जिन्हें कि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, ने ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद और सभी 18 पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवत की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और उनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यताएं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरदवान के वीर के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। ऋषि मार्कंडे भगवान शिव के परम भक्त थे। ऋषि मार्कंडे इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है। चूंकि ऋषि मार्कंडे ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इसीलिए इन सातों के साथ ऋषि मार्कंडे के नित्य स्मरण के लिए भी कहा जाता है। साभार www.ajabgajab.com। धन्यवाद। भक्ति सागर SMSDMS। नमस्कार।